सभी तत्वदर्शियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 की ही व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में योगारूढ़ पुरुष के लक्षण और 5 में मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और कर्तव्य निरूपण करना। और यहाँ आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, इस पूर्वोक्त पहले श्लोक में बताए हुए रहस्य का प्रतिपादन करना। तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है और उसको हमें जानना समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे जो गीता मूल रूप में हमें समझाने की बात करती है, तो फिर उसका चिंतन उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हमें करना चाहिए। और यदि हमने उन चीजों को छोड़ दिया और चिंतन को नहीं किया, तो फिर उसका कोई गीता पढ़ने का उतना महत्व हमें शायद नहीं मिलेगा जितने की हम आवश्यकता है। तो यहां लिखा है 6वें श्लोक में, बंधो आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जितः आत्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अर्थात जिस जीव आत्मा द्वारा स्वयं मन को जीता हुआ है, वह जीव आत्मा स्वयं का मित्र, और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया वह स्वयं के लिए सदृश शत्रु का आचरण ही करता है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, साधारण शब्दों में बड़ी सिंपल सी बात है, जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया, जितने अपने मन, वचन, वाणी, कर्म पर अपना अधिकार पा लिया, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, जिसका मन उसे चलाता है, जिसके इंद्रियां उसको चलाती हैं, जिसका अपनी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है, अपने विचारों में कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपना अपने आप में शत्रु है। और ऐसी अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तो यहां यह बात जानने की है कि अपने आप पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। वन हु हैज conquered his mind by himself, though proper discrimination, is a friend of himself, and who has not conquered his mind acts as his own enemy. आदमी अपने दिमाग से ही अपना शत्रुता का आचरण करता है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आध्यात्म को और फिर वर्तमान में हम कैसे जीना चाहते हैं उस पर, दोनों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो व्याख्या है वो ये है, अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं। हम मानते हैं कि दूसरा हमें कोई बर्बाद कर सकता है, परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, दुख पहुंचा सकता है, सुख पहुंचा सकता है। यह सब नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, नोबडी कैन डिस्टर्ब माई पीस until and unless I will permit them. मेरे मन की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता यदि मैं उन्हें इस काम की परमिशन या आज्ञा या अनुमति ना दूं। तो हम अपनी शांति भंग करने की स्वयं अनुमति देते हैं और बाद में कहते हैं उसने ऐसा किया। यह थोड़ा गूढ़ विषय है लेकिन सही है। अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी,
अर्थात असत पदार्थों का आश्रय सर्वथा के लिए त्याग दिया, वह अपने समस्वरूप में स्थित हो गया, उसने अपने आप को जीत लिया। उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसी को समदर्शी कहते हैं। वह अपने आप में स्थित हो गया, इसकी क्या पहचान है? अब देखिए, गीता हमें एक एक चीज का लॉजिक देती है। गीता पढ़ने का यही फायदा है कि गीता कभी भी किसी बात को बिना तर्क के, बिना तार्किकता के सिद्ध किए बगैर नहीं छोड़ती। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? वह अपने आप में स्थित हो गया है, इसकी क्या पहचान है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित हो गया है। यह गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में हमने बड़े विस्तृत रूप से सबके साथ चर्चा की है। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्म में स्थित होने से उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। वास्तव में ब्रह्म में स्थित तो नित्य निरंतर ही केवल मन बुद्धि आदि अपना मानने से उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। तो हम जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों से मांगते रहते हैं, वो हम अपने आप को पराजित करते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से स्वयं पहले ही पराजित होकर दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरे को पराजित करता है, तो वह दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों की से पराजित हुआ, क्योंकि वह स्वयं जीत नहीं सकता था। कोई शास्त्र के द्वारा, कोई बुद्धि के द्वारा, कोई शास्त्र के द्वारा कोई दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो स्वयं पहले शास्त्र बुद्धि से पराजित होता है और होना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय प्राप्त करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यह नियम है। और हम क्या करते हैं कि हम अपना कुछ देना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि हम सब पर विजय प्राप्त कर ले। यह संभव गीता के अनुसार नहीं है। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और यही स्वयं अपना बंधु है। आगे लिखा है, आत्मानस्तु शत्रुत्वे वर्ते मानव शत्रुवत है। जो अपने सिवाय दूसरों की, अर्थात शरीर की, इंद्रियां की, मन की, बुद्धि की, धन की, वैभव की, राज्य की, मित्र की, परिवार के सदस्यों की, जमीन की, घर की, पद की, इन आदि चीजों की, अधिकार आदि के लिए आवश्यकता मानता है, वह अनात्मा है। हमें भगवान ने जन्म इस काम के लिए नहीं दिया। तात्पर्य है कि अपना स्वरूप है ही नहीं। आत्मा नहीं है, वह ऐसा सोचने लग जाता है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है, उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना समझता है, वह आपसे ही अपना शत्रुता का बर्ताव करने लगता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन बुद्धि आदि अपना मानकर मैंने उन पर आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उनका अपने आप मानने पर उसने खुद को पराजित कर लिया है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना और
दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। शत्रुत्व वे कहने का भाव यह है कि जो अपना नहीं, उससे मैं और मेरेपन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुपन का मुख्य उद्देश्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृत वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन करता चला जाता है। वह दूसरों के बगैर कोई सुख या अपने आप को विजय नहीं मान सकता। और वर्तमान में हम सब चीज इस मशीनीकरण के युग में सब दूसरों के सहारे हैं और सुख बाहरी चीजों से हम ढूंढने लगे हैं। इसलिए हम अपना इतना शत्रु बन गए हैं कि हम अब बिना उन सुख सुविधाओं के अपने आप को भूल गए हैं। उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरी उन्नति हो रही है, पर यह है बिल्कुल उल्टा। वास्तव में वह अपने साथ शत्रुता बढ़ाता जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिंतन आत्मा की प्राप्ति के लिए मिला, और उसको भूलकर यह वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति, चित्र आदि के रूप में अपना नाम स्वरूप कायम रहे। इस तरह की जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ एक महान शत्रुता का बर्ताव कर रहा है। शत्रुवत कहने का भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास। बहुत गूढ़ बात है कि हम आज सुविधाओं के दास बन गए हैं, उनके बगैर हमें अपना जीवन अधूरा लगने लगा है। यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना आहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना हित ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह होता है। तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव तो नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि पर जो उसका बर्ताव करता है, वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही होता है, क्योंकि असत वस्तु का आश्रय परिणाम में पुनर्जन्म मृत्यु रूप में महान दुख देने वाला होता है, और वह हमें इस भवसागर से बांधता रहता है। हम इसी में बंधे रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ लोग इन बातों को इस तरह भी कहने की चेष्टा करते हैं, जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, वह उसके लिए शत्रुता बरतता है। इन दोनों श्लोकों में, श्लोक संख्या 5 और 6 में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में न पहुंचावें, नीचे की ओर न जावें, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। सृष्टि में दूसरा कोई शत्रु नहीं, न कोई मित्र। भला कैसे और किस प्रकार? जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण कराने वाला होता है। जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई, वह उनका दास बन जाता है और उसके लिए उसी का आत्मा का शत्रु बनाकर शत्रुता को बरतता है, अनंत योनियों और यातनाओं की ओर चला जाता है। प्रायः लोग कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है,
यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ ही में है। वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है। जिसके लिए कार्यम कर्म, करने योग क्रिया और प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, कार्य करने योग कर्म, प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्धि बताई गई है, जिसको भगवान आगे के श्लोकों में चर्चा करेंगे। तो यहां हमें यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि जो जब तक अपनी मन और इंद्रियों को नहीं जीतता तब तक वह स्वयं का शत्रु, और जिस दिन उसने अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, अपना नियंत्रण संभाल लिया, बागडोर अपनी संभाल ली, उस दिन से वह उसका मित्र। और यदि आप जैसे जैसे इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मन सबसे शक्तिशाली है। मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे मैं पूर्व के श्लोकों में भी कह चुका हूं कि मन को धीरे धीरे अभ्यास कराइए, और मन को धीरे धीरे अभ्यास से अपना मित्र बनाइए। शत्रु हमने बना लिया है, दिखता है, हम संसार में बंध गए हैं, हमें ममता, आसक्ति, कामना ठूस ठूस कर भर गई है। किंतु हम अपने मित्र बनने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा धीरे धीरे। और जितनी देर हम उस स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहते हैं उतनी देर हम अपने मित्र भी हैं। उस जितनी देर में हमें सब बातें समझ में आती हैं कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, मैंने बुरा क्यों किया, इस बात को मैं ऐसे रोक सकता था, इस बात से मुझे क्या मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि गीता ही हमें जब बताती है, हम ये सब जानते हैं, रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन मन इतना चंचल है, इतनी कामना में या आसक्ति की वशीभूत हो गई है कि वह खींचकर हमें वही ले जाती है। इसीलिए उनसे बाहर निकलने के लिए जो प्रयास और अभ्यास करना पड़ेगा वह गीता हमें इस अध्याय में बता रही है। अतः आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र ही बात करते हैं और समझते हैं कि जीवात्मा स्वयं द्वारा जीता हुआ मन उसका मित्र, और जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता वह उसका शत्रु। तो हम अपने स्वयं मित्र और अपने शत्रु स्वयं हैं, और यही आचरण हम करते हैं, रोज दिखता है हमें, लेकिन हम जानते हुए भी मानते नहीं हैं, क्योंकि मैं और मेरेपन का अहम मेरे ऊपर इतना बढ़ गया है कि मैं उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आगे की व्याख्या लेकर। भगवान जिज्ञासु अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को क्या समझाना चाहते हैं वह समझने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से ओम नमो भगवते